कि बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह का चचेरा भाई जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जब वो पैदा हुआ, उसके पैदा होने से पहले ही उसके विषय में बहुत डिटेल में लिखा गया है। वो नाजीर कहलाएगा, उसके बाल बड़े होंगे और वो कभी मदरा नहीं पिएगा, वो बचपन से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। और आपको पता है पुराने नियम में जो व्यक्ति उठा लिया गया था जिसका नाम था एलिया, उसकी आत्मा उसके ऊपर होगी। आपको पता है ना, एलिया की सेवकाई जॉन द बैप्टिस्ट ने पूरी की है। एलिया जो सेवकाई छोड़ के गया था वो यूहन्ना ने पूरी की है। इसीलिए आप देखो उसके लिए क्या कहा गया कि एलिया का आत्मा तुझ पर होगा। इसीलिए आप देखो जैसे कपड़े एलिया पहनता था सेम कपड़े यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी पहनता था। अब प्रभु यीशु मसीह के चचेरे भाई ने एक वचन कहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद कोई आने वाला है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने इस आग और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अनुभव किया है? जानते हो लोग आज इस बपतिस्मा को क्या कहते हैं? ये देखिए, यहां के बाल खड़े हो जाते हैं ना, उनको लगता है ये देखो प्रभु छू रहा है। लोग गिर के उठते हैं और कहते हैं प्रभु ने मुझे छुआ। लोग फीलिंग्स को कहते हैं होली स्पिरिट। आपको पता है जब एक आदमी के ऊपर, जब ये एक आदमी इस पवित्र आत्मा का बपतिस्मे को पाता है, मैं आपको बताऊं उसके साथ क्या होता है। पुराने नियम में एक नबी था जिसका नाम था सैमुएल। वो एक राजा से मिलकर कहता है, सुन प्रभु का आत्मा तुझ पर आएगा और तू बदलकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हमारी सभाएं कैसे खत्म होती हैं आपको पता है? पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। आपने पिता के प्रेम को कैसे जाना? कि उसने आपके लिए यीशु दिया। आपने यीशु के अनुग्रह को कैसे जाना? क्योंकि यीशु के कारण आपको पवित्र आत्मा मिला। आपको पता है परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह में दिखाया गया और यीशु का अनुग्रह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ। आज इस पवित्र आत्मा का आपके साथ इनकाउंटर, या मैं कहूंगा कि वो आपको उस बैप्टिज्म में क्यों नहीं लेके जाता? जानते हो उसका रीजन क्या है? मैं आपको बताता हूं। मैं चाहता हूं अब आखिरी 5 मिनट आप बहुत ध्यान से कान खोल के सुने। पुराने नियम में एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा बलिदान दिया, पहलौठा दिया, उस बलिदान पे आग गिरी। फिर इब्राहिम ने परमेश्वर को सबसे बेस्ट बलिदान दिया, उसे ऊपर से कहा गया तूने मेरा भय माना है। अब आप जानते हो परमेश्वर आपसे भी एक चीज मांग रहा है, आप वो करो। ये मेरी प्रोफेसी है, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको सर के बाल से लेके नीचे के नाखून तक अपनी आंख से भर देगा। पर जानते हो वो क्या है? जानते हो परमेश्वर कौन सी चीज आपसे चाहता है? लालची पास्टर कहते हैं पैसा। इन झूठों को कभी मत सुनना। पैसा दो, पैसा दो, प्रोग्राम के लिए अलग दो, दसवांश अलग दो। इन डाकुओं को कभी मत सुनना। याद रखना परमेश्वर सबसे पहले आपसे कभी पैसों की मांग नहीं करता। ये उन लोगों की स्टेटमेंट्स हैं पैसा पैसा, जिनको खुदा ने कभी सेवकाई के लिए नहीं बुलाया, जो नौकरी छोड़ के जबरदस्ती मिनिस्ट्री करते हैं, उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की पहली मांग आपके साथ क्या है, प्रभु आपसे क्या चाहता है कि आप उसको दो। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज टाइम। अच्छे अच्छे लोग हमारे कलीसिया में आते हैं, वचन सुनते हैं, लिखते जाते हैं, बार बार सुनते हैं, मीटिंग से उठने के बाद अच्छी ऑफरिंग डालते हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं इस सभा के बाद वो खुदा के साथ अपना समय नहीं बिताते। कितने लोगों ने इस राजा का नाम सुना है?
आई थिंक इसका नाम योशिया है, शायद मैं भूल रहा हूं क्योंकि हिब्रू नेम्स याद करना इतने आसान नहीं होते हैं। जानते हो उस राजा के लिए क्या लिखा है? वो अपने दिनों में प्रभु के साथ चला तो सही, परंतु पूरे मन से नहीं। आज मैं आप में से हर व्यक्ति से एक सिंपल आंसर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कितना समय आप 24 घंटों में खुदा को देते हो? आइए, टिकटॉक आज बिलीवर्स टिकटॉक बना रहे हैं, आपको पता है? आज बिलीवर्स को सेल्फीज निकालने का बहुत टाइम है, हिल स्टेशंस पे जाने का टाइम है, हर प्रकार की बकवास की बातों को करने का पूरा समय है उनके पास। लेकिन जब ये लोग बाइबल उठाते हैं ना, आप इनकी शक्ल देखो, इनके लिप्स को देखो, एडो वडो मुंह खड़ो होता ने, ये पंडित से सैंडविच गोली वजन, आप देखो उनको नींद आती है। आप मुझे एक बात बताइए, आप प्रभु से अपेक्षा करते हैं कि वो आपको अपने आप से भरे और आप उसको अपना समय नहीं देते? बदर मैं समय देता हूं, हां, लेकिन जानते हो कौन सा? बचा कुचा। अब आप मुझे बताइए, देखिए मैं सुबह में उठा, मैंने काम करना स्टार्ट किया, काम करते 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 दोपहर हो गई, फिर मैंने खाना खाया और मैंने छोटी फॉर्मेलिटी फिर से निभाना चालू की। धन्यवाद प्रभु देवा, तू बहुत अच्छा है, आज का तूने खाना दिया, भोजन दिया, शाम को समोसा भी देना, धन्यवाद यीशु मसीह। और जैसे 3 बज गए, फिर 7 बज गए, 7 फिर आपने एक बार कह दिया, धन्यवाद यीशु। सूरज भाई बोलता है बार बार बात करो इसलिए बात कर रहा हूं, धन्यवाद प्रभु यीशु। और उसके बाद जानते हो क्या होगा? लास्ट में 10 बजे जब आपकी जान, आपको पता है ना, कुछ लोग तब तक काम करते रहते हैं जब तक जान नहीं निकले, और जब जान निकल जाएगी फिर जानते हो हम लोग क्या करेंगे? घुटनों पर आएंगे, पिता धन्यवाद, धन्यवाद तूने आज मुझे संभाला, धन्यवाद प्रभु जी। शब्द ही आनंद, प्रभु आप महान हैं, प्रभु प्रभु। जरा 2 मिनट मुझे बर्दाश्त करो। प्रभु आप अच्छे हैं। प्रभु मैं दुआ करती हूं, मेरे बॉस के लिए मुझे बहुत तंग करता है, तू भी तंग कर उसको। मैं दुआ करता हूं। 3-4 मिनट की प्रार्थना के बाद वापस बैठ जाएंगे। प्रभु ठीक है, तो हम कल मिलेंगे रात को इसी समय 9:30 बजे। आंख छोड़ो, माचिस की तीली भी नहीं आएगी। पर कितने लोग हैं हर दिन सुबह उठते हैं, उसके चेहरे को निहारते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा बाप, हम यीशु के नाम में जो हमारा बाप, तू हमारा सब कुछ है। प्रभु आज मैं बहुत सारे गंदे माहौल से गुजरने वाला हूँ। मेरे ऑफिस में प्रभु एक से एक लोग हैं, गालियाँ निकालते हैं, गंदा माहौल है। आज मैं दुआ करता हूँ, मुझे भर अपनी पाकरू से, ताकि आज मैं सारा दिन तुझे आदर दे सकूँ। ऐसों के ऊपर पवित्र आत्मा की आग आती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर को बचा कुचा समय देते हैं? इसीलिए यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, माय फेवरेट वर्ड, इतना मजा आता है मुझे इसको बोलने में भी। इससे पहले कि सूरज निकले वो उठा और जंगलों में चला गया। जानते हो कौन से लोग प्रभु को अपना समय नहीं देते हैं? बोलो अपने बाजू वाले को, जिन्हें नींद से प्यार है। हाँ, पहले का दाऊद 4 बजे उठता था, आज का दाऊद रात को सोता ही 4 बजे है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप सोचो, मुझे बताओ लास्ट टाइम कब आपने अपनी नींद खराब करके इस अग्नि की मांग की थी खुदा से? मैं फिर से कहता हूं, मैं बहुत साधारण संदेश दे रहा हूं आपको आज। मैं फिर से कहता हूं, 10 साल तक आप इस कलीसिया में रहिए आने वाले, और 10 साल के बाद आप मुझे कहोगे ना, सूरज भाई कितना अच्छा प्रचार करते हो आप। पर मैं आपको बताऊं, मेरा लाइफ हारा हुआ है आज भी। मैं थॉट्स में हारा हुआ हूं, मुझे अपने बात करने में कंट्रोल नहीं है, मैं डिस्टर्ब रहता हूं, फ्यूचर के टेंशन्स, पास में की गई गलतियां मुझे छोड़ती नहीं है। बदर मैं इतना
एक्टिंग करता हूं लोगों के सामने खुश रहने की, पर ब्रदर मैं हारा हुआ व्यक्ति हूं। ब्रदर आप मुझे काउंसलिंग दोगे? 10 साल के बाद भी आओगे ना, यही वचन बताऊंगा आपको, नो शॉर्टकट्स। आजकल लोग जानते हैं एक दूसरे को क्या बोलते हैं, मेरे ऊपर हाथ रखो। वो भाई आए जिनके बाल गुम हुए थे इधर से, हमारे कलीसिया में एक भाई है, बेचारा, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो मुझे बोलते हैं सूरज भाई मैंने इतने लोगों से हाथ रखवाया है, इधर के बाल ही गुम हो गए हैं पूरे। इतने ब्रदर, ये आया है, मीटिंग टू मीटिंग घूमते रहेंगे बस, मीटिंग टू मीटिंग, ये आया है, ये आया है, ये आया, ये आया। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, आप कहां भी जा सकते हो। अगर मैं तो इतना भी कहता हूं, अगर आपने मेरे हाथ से बपतिस्मा लिया है और अगर आपको ऐसा लगता है कि सूरज भाई मुझे एक जगह पता है और मुझे लगता है मुझे वहां पर इससे ज्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा, बिंदास जाओ, बिंदास जाओ। ब्रदर पर मैंने आपसे बपतिस्मा लिया है, फिर क्या हुआ? जाओ। कुछ लोग पौलुस को मिलते हैं और कहते हैं, पौलुस उनको बोलता है पवित्र आत्मा पाया नहीं, चर्चा भी नहीं सुनी है। किसका बपतिस्मा लिया था? यीशु, यूहन्ना का। अरे यूहन्ना ने ये कहा था जो मेरे बाद आएगा उसको, उसका पीछा करना। क्या आपने देखा एक व्यक्ति को जो ये कह रहा था मेरी मिनिस्ट्री लीड करती है तुम्हें क्राइस्ट की तरफ लेके जाने के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए, आपको चिट चैट करने का टाइम है, आपको सेल फोन में कॉल भी नहीं आया फिर भी बार बार उठाने का आपके पास टाइम है, आपको मैसेजेस को पढ़ने का टाइम है। मैं इसके कुछ भी खिलाफ नहीं हूं, मैं भी ये सब करता हूं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं 24 घंटों में कितने घंटे आपके प्रभु के हैं? मैं आज भी, प्रभु मेरा गवाह है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं वेदी पे खड़ा हूं, मैं आज भी सुबह उठकर मैं अपना पहला समय परमेश्वर को देता हूं, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं और मैं आपको सच कहता हूं। मैं कल बीमार था, मुझे बहुत गले में दर्द था। कल पहली बार मैंने अपने लाइफ में 5.25 घंटे प्रीचिंग की थी। आप बिलीव करोगे, मैं सुबह उठा, मैंने प्रभु से सिर्फ उठ के, मैं एक ऐसे कमरे में था जहां पर मैं और पंकज एक ही रूम में थे, मैं वॉशरूम में गया, मैंने वहां पर घुटने टेके, मैंने कहा खुदा मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है सुबह से, आज मेरी मदद कर, मुझे बहुत प्रीच करना है। आप बिलीव कीजिए, मैं थोड़ा हल्का हल्का स्ट्रेस ले रहा था कि इतनी बड़ी मीटिंग है, हजारों लोग आने वाले हैं नागपुर में आज सुनने के लिए प्रभु का वचन, कहीं मेरी आवाज मुझे धोखा न दे। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने खुदा से सिर्फ मदद मांगी। आपको पता है मदद क्यों आई? 2 वजह से। एक, वो दयालु है, और दूसरा, मैं उसके पास गया। मैंने वो गिंगर का पानी नहीं पिया सुबह सुबह, मैंने पहले उससे मांगा। क्या लिखा है? मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे। प्रभु सहायक क्यों? क्योंकि तुम बहुत सारी जगहों पे कमजोर हो, वो तुम्हारी सहायता करेगा। पर जानते हो हम क्या करते हैं? आइए आखिरी बात, कितनों के बाद जानते हैं अय्यूब की सबसे बड़ी गलती क्या थी? द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ जॉब। हो बिल्कुल दीदी, आप 26 अध्याय तक पढ़ो, उसके दोस्त थे तेमानी, एलपी, शुई, बिलदत, सिर्फ उनके पास जाके कहता है निकम में शांति दाता हूं, निकलो इधर से। सिर्फ लड़ता रहता है उनको एक बात की वजह से, मैं पापी नहीं हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं, सर्वशक्तिमान ने मुझे मारा है। बार 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 26 अध्यायों तक आप पढ़ के देखिए आराम से, अय्यूब सिर्फ लोगों से बात करता था। मुझे एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, आधा पौना घंटा अगर आप रोज किसी से बात करोगे, आपको प्रार्थना करने की एनर्जी बचेगी कहां से? पूछो। मैं भाई दिनेश के बहुत करीब हूं, हम दोनों सेवकाई करते हैं। अगर आप उससे भी पूछोगे ना, जब हम एक दूसरे को फोन करते हैं ना, दिनों मुझे कॉल करेगा, सूरत भाई, हाँ बोल दिनों, कहां पर हो भाई? मैं ऑफिस में हूं। भाई सुनो ना, एक अंकल हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, कितने का टाइम दूं मैं उसको? 6 बजे का दे। कोई चौथी बात नहीं करता है वो मुझसे। और ब्रदर बताओ, और बताओ, घर में सब ठीक है? हाँ भाई सब ठीक है, और कुछ दो, मसाला वसाला दो। कभी कभी आपने देखा है जब आप परमेश्वर को अपना समय नहीं देते हैं, आप में कितना संसार भर दिया जाता है। एक दिन मैं किसी आदमी के साथ खड़ा था, आप बिलीव कीजिए
वो किसी और से बात कर रहा था, मैं बिल्कुल बाजू में खड़ा था, मैं उसका वेट कर रहा था कि इन दोनों की बात पूरी हो तो हम आगे जाएं कहां पर। आप बिलीव करोगे वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा था ना दूसरे को, मुझे पता भी नहीं है, मैं वहां पर खड़ा था। 2-4 दिन के बाद मैं किसी से बात कर रहा था और जो बातें वो दूसरों से कह रहे थे ना, कुछ ऐसी वर्ल्डली बातें थी, अब मैं उनको कह रहा था, पता भी नहीं चला मेरे अंदर होकर वो बातें अब दूसरों तक पहुंच रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इब्राहिम ने इसहाक दिया, हाबिल ने उत्तम बलिदान दिया, आप क्या देते हो खुदा को? एक आदमी ने पानी भरा, यीशु ने दाखरस बनाया। एक व्यक्ति ने पत्थर हटाया, यीशु ने लाजर को जलाया। एक व्यक्ति ने 2 रोटी 5 मछली दी, यीशु ने सबको खिलाया। आप जानते हो, आप आराम से पढ़ो, नए नियम का हर चमत्कार तब हुआ जब इंसान ने कोऑपरेशन दी। अगर आपको लगता है एक दिन मैं रात को उठूंगा और अचानक सफेद कपड़ों में मेरे सामने जीसस रिवील होगा और कहेगा मत पढ़ बाइबल, मत कर प्रेयर, कुछ भी मत कर, फिर भी आऊंगा, तो ये तुम्हारे ख्याली पुलाव हैं। पर ब्रदर, अंकल दिनाकरन से तो प्रभु ऐसे ही मिलने आए थे। अंकल दिनाकरन को कंपेयर मत कीजिए। अंकल दिनाकरन से प्रभु तब मिलने आया जब वो पूरी तरह से अपने जीवन में टूट चुका था। उसकी बच्ची मरी थी, वो बेचारा खत्म हो चुका था, वो टूटा हुआ था। उस समय खुदा उससे मिलने आया। पता नहीं बिलीवर्स दूसरों की गवाहियां पढ़ पढ़ के उनको लगता है कि अब उनके साथ हुआ, अब ये मेरे साथ भी होगा। ऐसा ना करें, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। कोई और गवाही देता है, खुदा ने उसको ऐसा किया, जरूरी नहीं है खुदा आपसे भी वैसा ही डील करेगा। पढ़ो आराम से। क्या कहता है अयूब? बवंडर गुजरा, यहोवा उसमें न था। पर एलिया कहता है बवंडर आया, उसमें यहोवा था। दोनों के सामने बवंडर आया, लेकिन दोनों को परमेश्वर नहीं दिखा। कितनी मूर्खता है कि आप किसकी गवाही सुनते हो और आप सोचते हो ये मेरे साथ भी होगा। अरे परमेश्वर हर एक के साथ अलग अलग डील करता है, हर एक के साथ। मेरा परिवार 6 महीना लेट क्यों आया? मेरी मूर्खता की वजह से आया। क्योंकि मैं जब मसीह में स्वतंत्र हुआ तो मैंने अपनी स्वतंत्रता का कुछ गलत फायदा उठाया, मैंने सबको बुरा बोलना चालू कर दिया। अदरवाइज मेरा परिवार बहुत जल्द प्रभु में आ जाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक आखिरी सवाल, और उसके बाद हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु बोझ लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 24 घंटों में कितना समय आप खुदा को देते हो? बता, समय देने का मतलब क्या है? कितने लोग हैं, नॉवेल नहीं, इस बाइबल को खोलते हैं, हर एक शब्द नाप नाप कर, तोल तोल कर पढ़ते रहते हैं। प्रभु आज मुझसे बात कर, आज 1 घंटा मैं बाइबल स्टडी करूंगा। जैसे आपने खोला, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। अब आपने इस रोटी को लिया, अब आप इसको तोड़ते हो। धन्य है वे जो दीन है। दीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गरीब। अच्छा, धन्य है वो जो गरीब हैं। इसका मतलब क्या है? प्रभु ये चाहता है मैं गरीब बनूं? नहीं नहीं नहीं, प्रभु ऐसा कैसे चाहेगा? अच्छा, प्रभु ये चाहता है मैं अपनी सोच में गरीब बनूं, भले ही मेरे पास सब कुछ हो, पर मैं हमेशा ये विश्वास करूं कि मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं। फिर आप दूसरे वचन पर आते हो, धन्य है वे जो शोक करते हैं। तब आप ये वचन पढ़ते समय अपने आप को कह रहे थे, आज तो पाप में मैं मजा कर रहा हूं, शौक तो मेरे पास है ही नहीं। प्रभु इस वचन के मैं ऑपोजिट चलता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है झूठ बोलने के बाद, मैं तो सब करता हूं खुशी खुशी, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से ज्यादा अपनी शारीरिक वासनाओं से प्यार करता हूं। प्रभु मुझे माफ कीजिए। क्या आप डे बाय डे हर वचन को अपने लिए पढ़ते हो? और जैसे आपका आधा पौना घंटा गुजर गया, उसके बाद आप सिर्फ प्रेयर नहीं करते हो। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम लौंगा, 100 ग्राम किशमिश, प्रभु जल्दी भेजना, 2 बजे तक मेहमान आ जाएंगे। बहुत सारे लोग की प्रार्थना सिर्फ किराने की लिस्ट की तरह है, पर कितने लोग हैं जो उससे सिर्फ मांगते नहीं है। हाँ मांगो, लेकिन आप उसके सामने अपनी लाइफ को उंडेल देते हैं। खुदा कुछ ख्याल मुझे छोड़ते नहीं है। मैं कितना लड़ता हूं प्रभु, थक जाता हूं,
मुझे आजाद कर, मुझे छुटकारा दे। मुझे बुरे लोगों का बर्ताव बर्दाश्त नहीं होता प्रभु, जिन्होंने मुझे चीट किया है खुदा, मेरा मन उनके प्रति जलता रहता है, मुझे आजाद कर। कितने लोग हैं, उसके बाद आप बैठते हैं और आप प्रभु को कहते हैं, अपनी मर्जी से मैं जीता रहा, तुझको कभी भी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को उठा लेता हूं। मैं आज बॉम्बे से आ रहा था, गौरव भाई गाड़ी चला रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं तो लेटा हुआ था। हम देख रहे थे सबको इतनी घाई है, इतना गुस्साते रहते हैं, जगह भी नहीं है, टे 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 टे। कभी आपने इस चीज को देखा है? आप कभी कभी कितनी घाई में होते हो प्रभु के साथ, जल्दी प्रेयर कर, जल्दी बाइबल पढ़, जल्दी प्रेयर कर, जल्दी। वेट, थम जाओ, रुको, धार्मिक ड्यूटी पूरी मत करो, बैठो, ये संबंध है। आप सोचो आपकी फैमिली आपसे कितना परेशान हो जाएगी जब आप उसको बोलोगे, मम्मी मुझे सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 15 मिनट बैठ। मम्मी तो कैसी है? अच्छी है, खाना खाया, छोटी बनाई, ये किया वो किया, पानी आया, ये भरा, ब्रेकफास्ट खाया, ठीक है हो गया, मैं जाऊं, 7 दिन बात मत करना रही। आपकी मां को क्या बोलेगी? संखी है क्या? अकल कम है, क्या कर रहा है ये? 1 साल का बच्चा डायपर पहनता है ना, समझ में आता है कि हाँ यार, अपने इमोशन को संभालने की ताकत नहीं है, उनका निकल जाता है, इसलिए वो कवर करके रखते हैं। बट सोचो 20 साल का लड़का अगर डायपर पहन के घूमे, समथिंग सीरियस। 15-15, 10-10 साल पुराने मसीह डायपर पहन के घूमते हैं आजकल, यू नो, वही प्री मैच्योर टाइप भाई में रहते हैं। कितने लोग हैं यहां पर खुदा के साथ समय बिताते हो, उस टाइम पे आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर खुदा में रहता है। दाऊद कहता है, मेरा प्राण यहोवा में है और मेरा शरीर तुझ तेरा अभिलाषी है। जीवित परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, कब जाके मैं उसे अपना मुंह दिखाऊंगा। लोग मुझसे पूछते हैं, तेरा परमेश्वर कहां है? मेरे आंसू मेरा आहार बने हैं। क्या उसकी भूख है? उसके बाद वो कहता है, जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है, मेरा मन तेरे लिए हाफता है, मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार बने हैं। वो कहता है, मैं अपने आंसुओं को खाता हूं, मैं तुझे ढूंढता रहता हूं। यर्दन नदी पे जो ये गीत गा रहा था, हम जानते हैं तूने ये यर्दन नदी 2 भाग की थी, इसी नदी पे खड़े होके मैं तुझे ढूंढूंगा। समय बिताओ, उत्तम बलिदान परमेश्वर को समय देना है, पैसे बाद में। जब आप ये करोगे, डे बाय डे परमेश्वर अपनी आग आपके अंदर डालेगा, और वो बंधन जो आपको बार बार टेंशन में लेके जाते हैं, पास्ट की गिल्ट में लेके जाते हैं, लोगों की बैड बिहेव को फोकस करवाते हैं, वो बंधन